एक नाम की महिमा है भक्तों, एक नाम की। अजामिल उसके पश्चात भगवान के भजन में लग गया, परिवार का मोह त्याग के, और भगवत भजन करता हुआ भगवान के परम धाम को चला गया। ये नाम की महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमर नर उतर ही पारा। केवल नाम ले लो, भव सागर से पार हो जाओगे। इसलिए काम करते हुए नाम जपना चाहिए। कपड़े धोते जाओ, गाड़ी चलाते जाओ, बर्तन धुलते जाओ, भोजन बनाते जाओ, जो भी कर रहे हो करते जाओ, काम मत रोकिए, लेकिन उस काम को करते हुए स्मरण भगवान का बना रहे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। श्री कृष्ण 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 कृष्ण, राम राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, जाप करते रहो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। मैया जी, रोटी बनाते समय आपका हाथ बिजी हो सकता है, होता है, मन बिजी होता है, पर बताइए आपका मुंह किसमें बिजी? रोटी बनाओ, आटा गूंथ रहे हो, कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्णा आटा लगा रहे हो, कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आटा लगा रही हो, सब्जी काट रही हो। आज किस चीज की सब्जी बनी आपके घर में? लौकी, भिंडी, बरबटी, गोभी, जो भी बनी हो, भिंडी काट रही हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में घी डाला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, चल रहा है, जीरा डाला, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मसाला डाला, हरे कृष्णा, सब्जी डाल दी, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा, ये चला रहे, सब्जी जल ना जाए, हरे कृष्णा कृष्णा हरे। तब तक पति ने आवाज, चाय का क्या हुआ? हरे कृष्णा हरे, ला रही हूँ चाय, हरे कृष्णा कृष्णा। चाय एक तरफ चढ़ा दी, चाय में पानी, दूध, चीनी, शक्कर आदि आदि, हरे कृष्णा, अदरक घिस रही हो, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। चाय तैयार हो रही है, कप में डाला, हरे कृष्णा कृष्णा, चाय कप में डाल के ले गई, हरे कृष्णा पी लो, हरे कृष्णा कृष्णा हरे पी लो, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे पियो। ये चाय जब वो पिएगा और ऐसी रोटी खाएगा ना, मैं यकीन से कह सकता हूँ 15 दिन के अंदर आपके घर का वातावरण बदल जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा, कुसंस्कार खत्म होकर संस्कार का जन्म होगा। जैसा खाओ अन्न वैसा बने। हम जो रोटी खाते हैं, जो भोजन करते हैं, उस भोजन का एक अंश जाता है और शरीर में ब्लड बनाता है, एक अंश जाता है और वो जाकर के शरीर में मांस बनाता है, एक अंश निकलता है उसका फिल्टर होके और वो शरीर में तेज को जन्म देता है, और भोजन का एक सूक्ष्म अंश निकलता है जिससे मन का निर्माण होता है, मन बनता है। इसलिए भोजन से मन का बहुत संबंध है मां, भोजन से मन का सीधा संबंध है, क्योंकि भोजन से ही आपका ब्लड तैयार होता है, आपका खून तैयार होता है। भोजन से सिर्फ खून तैयार नहीं होता, यदि आपका खून गंदा है तो वो गंदा खून आपके अन्न से हुआ है। आपका मन परेशान, एक मैया बोली, गुरुजी हमारा मन बड़ा परेशान करता है, ध्यान लगता नहीं है, मन भटकता रहता है। अरे मन भटकने का कारण आपका गंदा अन्न है। यदि अन्न ठीक खाया होता, और हम कहते हैं कि हर अन्न में दोष होता है, और इसके दोष को खत्म करना चाहो तो क्या करना चाहिए? बोले भोजन बनने के बाद सबसे पहले थाली निकालो, चावल डालो, दाल डालो, सब्जी डालो, जो बना है सब डालो, और डाल करके तुलसी दल डाल करके, और सबसे पहले भगवान को घर में जो बैठे हैं उनको भोग लगाओ, और भोग लगा के दाल को दाल में, सब्जी को सब्जी में, रोटी को रोटी में, चावल को चावल में डाल दो, पूरा भोजन बन गया प्रसाद। उस अन्न में कोई दोष रहा भी होगा तो भगवान को भोग लगाने से सारा दोष खत्म हो जाता है। बिना भोग लगाए हम जो भोजन करते हैं वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। इसलिए हमें बिना भोग लगाए प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो अन्न नहीं खाना चाहिए जो भगवान को समर्पित ना हुआ, वही आपकी बुद्धि भ्रष्ट करता है। मेरी माँ समझ रही हो ना? भोजन बनाओ और बनाते बनाते दाल को मुंह में लगा के मत देखो नमक ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, झूठा मत करो। जो भी बना है
वो भगवान को सबसे पहले दीजिए, भोग लगाइए। हमारी परंपरा रही है बिना भोग लगाए हम ग्रहण नहीं करते। जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। इसलिए अपने रसोई को, किचन नहीं रसोई को, चौका को, अपनी रसोई को पवित्र रखना चाहिए। बिना स्नान किए सुबह रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि रसोई से ही हमारी बुद्धि बनती है। यदि शुद्धि नहीं है तो बुद्धि भी नहीं होगी। इसलिए शुद्धि का ख्याल रखो। बिना शुद्धि के आपकी रसोई में कल का एक तरफ अभी कल की कढ़ाई जूठी पड़ी है और दूसरा भोजन बनना तैयार होगा, यह अशुद्धि आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी। अशुद्धि ना हो, आपकी रसोई शुद्ध हो, आपका घर शुद्ध हो, आपके वस्त्र शुद्ध हो, आपका आहार विहार शुद्ध हो। लघु शंका जाओ तो पांव धोकर ही घर के अंदर प्रवेश करो। दीर्घ शंका जाओ तो स्नान करके ही बाहर निकलो, क्योंकि अशुद्धि का बहुत प्रभाव पड़ता है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। भागवत के महात्मा में लिखा है कलयुग का व्यक्ति आसुरी स्वभाव का हो गया है। ये बिना नहाए खा लेता है, ये बाथरूम होके आता है, पांव भी नहीं धुलता, कुल्ला भी नहीं करता, ये टॉयलेट जाता है, स्नान नहीं करता। ऐसे में आपकी बुद्धि का नाश निश्चित है और आपका सर्वनाश निश्चित है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आप लघु शंका जाओ तो कुल्ला करो, पांव धुलो, और दीर्घ शंका जाओ तो आप नहा के ही बाहर निकलो। एक बार जाते हो तो नहाओ, दो बार जाते हो तो नहाओ, बिना नहाए आप बाहर मत आइए। अपने बच्चों को बचपन में ही ये संस्कार दीजिए कि बेटा यदि तुम गए हो तो नहा कर ही आओ। आप मेरी बात को मानिए मत मानिए, लेकिन ये बात बहुत मायने रखती है। जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। भागवत में एक चर्चा आती है, मां दिति ने एक व्रत किया था। ऐसा पुत्र चाह रही थी वो जो इंद्र को मार सके। इंद्र को मारने के लिए व्रत चालू कर दिया मां दिति ने। इंद्र को पता चला कि मुझे मारने के लिए मां ने व्रत लिया है और यदि ये बच्चा पैदा हो गया तो मुझे मारेगा। तब इंद्र ने रूप बदल के मां की सेवा करना शुरू कर दिया और इंद्र ने देखना शुरू कर दिया कि कोई गलती हो तो मैं इनके व्रत को खंडित कर दूं। पर मां इतनी सावधानी से गलती होने नहीं देती। एक दिन मां ने गलती कर दी। बोले मां ने भोजन किया और हाथ धुले बिना, पानी पिए बिना, हल्का सा कुल्ला किए बिना सो गई। और जब सोई तो इंद्र को मौका मिल गया। इंद्र ने मां के गर्भ में जाकर के उसके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले तो गर्भ के 7 टुकड़े किए और 7 टुकड़ों के फिर 7 मतलब 1 का 7 फिर किया, 49 टुकड़े किए। लेकिन देखिए व्रत का प्रभाव, इंद्र वापस आ गए और वो टुकड़े बाद में जब जन्म लेते हैं तो 49 बच्चों को जन्म देती है मां दिति। वही 49 मरुदगण कहलाते हैं आज भी। चले मर्द 49, वो 49। इंद्र ने कहा गलती देख ली। बोले केवल मां ने हाथ नहीं धोला था खाने के बाद, तो खाने के बाद हाथ नहीं धोला था तो बाथरूम जाने के बाद तो हाथ धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। और दीर्घ शंका जाने के बाद तो नहाना ही चाहिए। बिना नहाए आप किसी को भी स्पर्श करने के अधिकारी नहीं है, छूने के अधिकारी नहीं है। ये संस्कार कृपया बच्चों को दीजिए। बच्चों को इस पवित्रता का ख्याल रखवाइए। यदि इसका ख्याल रखेंगे तो गारंटी मैं लेता हूं उनकी बुद्धि और उनका मन सदा पवित्र रहेगा, सदा पवित्र रहेगा। और इसका ख्याल मेरी माताएं भी रखें। बिना नहाए रसोई में मत जाएं, बिना नहाए भगवान के भोजन का पानी मत भरें। नहा करें, स्नान करने के बाद ही सारी क्रिया होनी चाहिए भोजन प्रसादी की। भक्तों, ये शास्त्रों के मत हैं, विचार हैं जो मैंने आपसे कहे, अपनाने चाहिए इन्हें। अजामिल का उद्धार हो गया भगवान का नाम लेकर। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, जिसके कारण गुरुजी नाराज होकर के चले गए। गुरुजी जब गए, इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। कश्यप के पुत्र थे त्वष्टा के पुत्र थे विश्वरूप।
विश्वरूप को इंद्र ने अपना गुरु बनाया और नारायण कवच की दीक्षा ली। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वे रक्षाम्यस्तांग्रि पद्मः पद्गेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमा सिगदे सुचापा पासान् दधानोष्टि गुणोष्टिबाहो जले सुमां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थले सुमाया वटुवामनो व्यात्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभो पायान् सिंहो सूर्योतपारे विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतन्सि गर्वा। भक्तों, नारायण कवच की दीक्षा जब ली, इंद्र बलवान हो गए, राक्षसों पर हावी हो गए और राक्षसों को परास्त कर दिया। इंद्र ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप यज्ञ करिए और यज्ञ करने के पश्चात आप हमें आशीर्वाद दीजिए। इंद्र ने जब गुरु से यज्ञ कराया तो विश्व रूप वही है जो विश्व को एक ही रूप में देखे। उन्होंने राक्षसों को भी आहुति दे दी। इंद्र को पता चला कि हमारे गुरु ने राक्षसों को आहुति दी। गुरु का सर काट दिया इंद्र ने। गुरु की हत्या करने से ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या 4 लोगों में बांट दी, स्त्री में, पृथ्वी में, जल में और वृक्षों में। स्त्रियों में आज भी इंद्र की ये ब्रह्म हत्या नजर आती है, रजस्वला के रूप में, रज के रूप में, वृक्षों में गोंद के रूप में, पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में और जल में झाग के रूप में ये ब्रह्म हत्या नजर आती है। इंद्र ने चारों को एक एक वरदान दिया और विश्व रूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया। इंद्र को मारने के लिए एक दैत्य का जन्म हुआ, वृत्तासुर नाम था। वृत्तासुर को आज्ञा दिया, जाओ इंद्र को मार के आओ। इंद्र को मारने वृत्तासुर चले, इंद्र को युद्ध में परास्त किया। इंद्र दौड़े दौड़े गए, ब्रह्मा के चरणों में गिरे, प्रभु मेरा कल्याण करो, ये वृत्तासुर बड़ा भयंकर है। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि दधीची मुनि की अस्थियों को लाइए और उसका वज्र बनाइए और फिर इसका उद्धार करिए, नहीं तो ये मरने वाला नहीं। दधीची मुनि से राजा इंद्र ने हड्डियां मांगी। पहले के लोग इतने बड़े दानी हुआ करते थे कि अपनी हड्डियों का दान कर देते थे। राजा दधीची का नाम आप सबको पता होगा। दधीची मुनि थे, उनसे हड्डियां, वो नारायण कवच का पाठ करते थे सदा भगवान की भक्ति में। इंद्र बोले, प्रभु अपनी हड्डियां दे दो। बताइए कभी आपसे कोई कहे कि अपनी हड्डियां हमें दे दो तो आप क्या कहोगे? आ तेरी हड्डी पसली तोड़ू। हड्डी मांगता? हड्डी भी कोई मांगने की चीज है। लेकिन दधीची ने कहा कि यदि मेरा शरीर किसी के काम आ रहा है धर्म की रक्षा के लिए तो एक दिन तो मरना ही है। दान कर दिया। और साहब हड्डियों का दान कैसे किया? शरीर में खाद्य पदार्थ लगाए और गाय से चटवाया। गाय ने चाटा अपनी जिह्वा से, चाट चाट के पूरी चमड़ी उतार दी। जिंदा दधीची की चमड़ी को गाय ने उतारा और पूरी हड्डी का बढ़िया ढांचा बचा। उस हड्डी का विश्वकर्मा जी ने वज्र बनाया और उस वज्र को जब इंद्र ने हाथ में लिया तब जाकर के वृत्तासुर का उद्धार हुआ। ऐसे दानी हमारे देश में। शिव दधीची हरिचंद्र कहानी। शिवी, राजा शिवी की गोद में एक कबूतर आके गिर गया। बहेलिया दौड़ा दौड़ा आया, महाराज ये मेरा कबूतर आपके पास आ गया, मुझे जल्दी से कबूतर मेरा बारह लौटाइए। कह दिया शिवी ने, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मेरी गोद में जो आया है मैं उसे मरने नहीं दे सकता। बहेलिया बोला, मुझे भूख लगी है, मुझे इसका मांस खाना है। शिवी बोले, तो एक काम कर, तुझे मांस चाहिए ना, मैं मांस देता हूं। बोले, इस कबूतर के वजन का मुझे मांस दे दो। बहेलिये ने बोला, कबूतर का जितना वजन है। राजा ने तराजू बांधी, एक पलड़े पर कबूतर को रखा और दूसरे पलड़े पर राजा शिवी ने मांस रखा। कहां से लाए होंगे मांस? कहीं से नहीं लाया, अपना मांस, अपनी भुजाओं का मांस काटा तलवार से। चाहते तो राजा थे, किसी को भी मार सकते थे, हिंसा नहीं। भारत का राजा अपनी प्रजा को पुत्र की तरह रखता था। अपने भुजाओं का मांस काट के और तराजू पर रखा, पर कबूतर का वजन ज्यादा था। उसने दूसरी भुजा का मांस रखा, फिर भी बराबरी ना हो सकी। तब राजा शिवी ने अपने हृदय का, अपने सीने का मांस काट के रखा, फिर जंघा का मांस काट के रखा, फिर भी कबूतर की बराबरी, उसका वजन ना हो सका। तब उन्होंने अपने पांव काट दिए, अपनी कमर काट दी, अपना एक हाथ काट दिया और तराजू पर रखा, फिर भी वो
पक्षी की बराबरी ना कर सका कबूतर की। राजा शिवी ने अब एक ही उपाय समझा कि मेरा सर बहुत वजनदार है। उन्होंने पकड़ा अपने सर को और तलवार से अपना जो गर्दन काटना चाहा, वो कबूतर से ही भगवान प्रकट हो गए। राजन, मैं कबूतर नहीं, मैं तेरी परीक्षा लेने के लिए कबूतर बनकर तेरे दरवाजे में आया और तू एक पक्षी के लिए अपनी जान देने लगा। तेरे जैसा धर्मात्मा राजा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, तेरे जैसा। ये है भारत का राजा, जो पक्षी को भी नहीं मरने देता, स्वयं की जान दे करके पक्षी की जान बचाता है। ये भारत है और ये भारत के संस्कार हैं। आज वो मूर्ख लोग कहते हैं कि हमारी देवी बकरा मांगती है, हमारा देवता बकरा मांगता है। कोई देवी और देवता बकरा नहीं मांगता। अरे बलि ही चढ़ानी है तो अपने आप की बलि चढ़ा दो, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ा दो, भगवान खुश होंगे। कोई देवी देवता बकरे की बलि नहीं चाहती। आप भगवान को बदनाम मत करिए, भगवान को बदनाम करके अपना पेट मत भरिए मांस से। आप किसी भी ग्रंथ में नहीं बतला सकते कि किसी भी ग्रंथ में लिखा हो कि देवी देवता को बलि चढ़ानी चाहिए, कहीं नहीं लिखा। लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, वृत्तासुर का उद्धार करके भगवान श्री वृत्तासुर जब मरने लगा तो उसके मुंह से भगवान का नाम निकला, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण करता हुआ उसने प्राण त्यागे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, ये वृत्तासुर मरते समय ये तो राक्षस था, भगवान की स्तुति क्यों की? तब सुखदेव जी ने कहा कि ये इस जन्म का राक्षस है, पिछले जन्म का भगवान का परम भक्त था। इसकी बहुत सारी पत्नियां थी, पुत्र मोह में पड़ गया और पुत्र के चिंतन में लगा रहा। पुत्र पुत्र करते हुए इसने, जब इसका 5 वर्ष का बेटा जब देह त्यागा तो ये पुत्र के मोह में रोने लगा। नारद जी महाराज ने आकर कहा, क्यों रो रहा है? बोले, महाराज मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। तब नारद जी ने कहा, प्रकृति का नियम है, तुझे और मुझे भी जाना है, महाराज मेरे बेटे को लौटा दो। तब नारद जी ने अपने तपोबल से उस मरे हुए बच्चे को जीवित किया। पिताजी दौड़ पड़े, आ बेटा तुझे अपने हृदय से लगाऊं। उस पुत्र ने कहा, मैं आपके हृदय से लगाना नहीं चाहता। क्यों? उस बच्चे ने कहा, पहले ये बताओ कि आप कौन हो? पिता ने कहा, बेटा मैं तेरा पिता हूं, तेरा पिता हूं। उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका जन्म हुआ। अरे बार बार जन्म होता है, कभी मैं किसी का पुत्र बनता हूँ, कभी मैं किसी का पिता बनता हूँ। कितने जन्म मेरे और आपके हो चुके हैं, किस जन्म का हिसाब किताब रखना चाहते हो ये तो बताओ। अरे इस संसार में आना जाना प्रकृति का नियम है। जिस खेत में आप लोग बैठे हो, अभी इसमें फसल थी महीने भर पहले, वो फसल कट गई, फिर इसमें बो दिया जाएगा, फिर फसल होगी, फिर कट जाएगी, फिर बोया। जब से प्रकृति बनी है तब से इस खेत में कुछ ना कुछ बोया जा रहा है, काटा जा रहा है, बार बार बोते हैं, बार ऐसे मेरा बार बार जन्म होता है, मैं बार बार मर जाता हूं। किसको अपना कहूं? पिता ने कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तू सही सही बोल, क्या कहना चाहता है? तब उस पुत्र ने कहा, पिताजी मैंने पिछले जन्म में आपकी 5 रोटियां खाई थी, आपके घर भिक्षा मांगने आया, आपने मुझे रोटी दी, मैंने 5 रोटी आपके घर की खाई। 5 रोटी मैंने आपके घर की खाई थी पिछले जन्म में, तो इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा बनके मैंने 5 रोटियों का हिसाब दे दिया। इस जन्म में आप जो भी हैं वो पिछले जन्म के कारण है। समझ रहे हैं? हम अच्छा करते हैं तो हम अच्छे बनते हैं, हम बुरा करते हैं हम बुरे बनते हैं, हम दान पुण्य करते हैं हम अमीर बनते हैं। देखो ना आप लोग, आज आपके घर की, बड़े घर की माताएं काम धाम कुछ नहीं करती, बर्तन धुलने वाली बाई है, भोजन बनाने वाला भी कोई है, बनाने वाली भी कोई है, ना बर्तन धुलना पड़ता ना कपड़े धुलने पड़ते, बस खा लो पी लो मौज करो। ये माताओं को देखकर कभी कभी लगता है कि इन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता। एक तो मेरे से आकर बोली, मैया जी महाराज जी हमने कौन सा पाप किया है, हमारी सेठानी जी कुछ नहीं करती, सुखी है, और हम बहुत काम करती हैं फिर भी हम दुखी हैं। हमने कहा, मेरी बहन
ये सब पूर्व जन्म का हिसाब किताब है। उसने कोई भला काम किया होगा, कोई धर्म किया होगा, कोई दान किया होगा। इस जन्म में बैठे बैठे खा रही है, कोई मेहनत नहीं, कोई पसीना नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। और आपने कोई गलत काम किए होंगे पिछले जन्म में, कोई त्रुटि हुई होगी आपसे, कोई गलतियां हुई होंगी जिसकी सजा आपको इस जन्म में मिल रही है। लेकिन इस जन्म में ईमानदारी से आगे बढ़ो, अगला जन्म आपका सुधर सकता है, अच्छा हो सकता है। हर प्राणी को अपने किए की सजा मिलती है, मानिए मत मानिए। आपकी पत्नी हिसाब किताब देने और लेने आई है, आपका पति आपसे हिसाब किताब लेने और देने आया, आपका बेटा आपसे हिसाब किताब लेने और देने आया। जिस दिन जिसका हिसाब पूरा हो जाएगा, छुट्टी, मैं 7 दिन के लिए कथा सुनाने आया हूँ, 7 दिन पूरे हो जाएंगे चला जाऊंगा। काम ही है आना और जाना, ऐसे हमारा और आपका काम है आना और जाना। कोई 10 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए। मैं 7 दिन के लिए आता हूँ क्योंकि 7 दिन का काम है। आप 50 साल के लिए आते हैं क्योंकि आपके 50 साल का काम है, 100 साल का काम है। आते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं और अपना काम धाम करके दादाजी बन के चले जाते हैं। आना जाना प्रकृति का नियम है। सुख दुख आपके कर्मों पर निर्भर करता। पिता को बड़ा वैराग्य हुआ, राम राम बेटा बड़ी बात सच कह रहा। वही चित्रकेतु आगे चल के वृत्तासुर बने, इंद्र के हाथों वृत्तासुर का उद्धार हुआ। सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु भगवान दुष्टों का, भगवान राक्षसों के साथ पक्षपात क्यों करते हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं और राक्षसों को मार देते हैं, क्या भगवान भी पक्षपाती हैं? तब सुखदेव जी बोले, भगवान पक्षपाती नहीं है, लेकिन भगवान को जो जिस भाव से भजता है, भगवान उस भक्त की वैसी ही खातिरदारी करते हैं। भगवान पक्षपाती नहीं है। यदि भगवान पक्षपाती होते तो हिरण्यकश्यपु का बेटा प्रहलाद राक्षस के घर जाकर के भगवान जन्म लेकर के और अपने भक्त की रक्षा क्यों करते? भगवान पक्षपाती होते तो हिरण्यकश्यपु का उद्धार करके उसकी मुक्ति क्यों करते और प्रहलाद को दर्शन क्यों देते? क्योंकि प्रहलाद भी तो हिरण्यकश्यपु का बेटा था, राक्षस का बेटा था। यदि राक्षसों से भगवान को बैर था तो प्रहलाद को दर्शन क्यों दिया? इसका अर्थ है भगवान को किसी से बैर नहीं है। जो जिस भाव से भगवान को भजता है, भगवान उस भाव से उस भक्त को दर्शन देते हैं। प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के पुत्र का नाम था प्रहलाद, सबसे छोटे थे प्रहलाद। प्रहलाद के 4 भाई थे, 3 भाई बड़े थे, सबसे छोटे प्रहलाद थे। एक दिन प्रहलाद जी अपने गांव में एक दृश्य को देखते, एक बूढ़ी माँ जिसने घड़े का भट्टा लगाया है, घड़ों को सुखा करके उसने भट्टा लगाया और आग लगा दी घड़े को पकाने के लिए। जब आग लगी तो उस घड़े के भीतर एक बिल्ली ने बच्चे को जन्म दिया था। जब आग लगी तो बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करके चिल्लाने लगे। जिसने आग लगाई वो भगवान विष्णु की बड़ी भक्त थी। उसने हाथ जोड़कर विष्णु भगवान से कहा, हे प्रभु, यदि मैंने तेरी सच्चे मन से पूजा की हो तो इस बिल्ली के बच्चे की रक्षा करना। वो भट्टे की परिक्रमा लगाने लगी और भगवान का ध्यान करने लगी। 7 दिन तक वो घूमती रही बिना खाए पिए, भगवान पर भरोसा रख के कि मेरे बच्चे, बिल्ली के बच्चे जरूर बचेंगे। और जब भट्टे की आग ठंडी पड़ी, जल्दी से उसने घड़े खोलने शुरू किए और जब निकाला तो देखती क्या है, बोले घड़ा तो पक गया था लेकिन घड़े के अंदर जो बिल्ली के बच्चे थे वो सुरक्षित थे। इस दृश्य को प्रहलाद ने देखा और तब से यकीन हो गया कि भगवान के भजन की शक्ति ऐसी है कि आग भी बच्चों को जला ना सकी। अरे भगवान की भक्ति आग को भी शीतल कर देती है। अरे जहर को भी अमृत बना देती है। मीरा को जहर पिलाया गया, अमृत बन गया। प्रभाव किसका था? भगवत भक्ति का। इसलिए भगवत भक्ति अपने जीवन में कभी त्यागे ना, कभी छोड़े ना। अंतिम सांस तक भगवान को याद करें, भगवान का स्मरण करें। प्रहलाद के पिता ने अत्याचार करना शुरू कर दिया, पहाड़ से फेंकना, पानी में डुबाना। उसकी बहन तो लेकर बैठ गई आग में, लेकिन होलिका जल गई, प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ। जिसको बचाने वाला भगवान होता है ना, सच कहता हूँ, उसे कोई मार नहीं सकता। और जिसे मारने वाला भगवान होता है ना, उसे कोई बचा नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि जिसे मारने वाला भगवान उसे कोई बचा नहीं सकता, उसे बचा सकता है। जानते हो कौन बचा सकता है? रामचरितमानस की छोटी सी चर्चा है, आपको सुना दूं। एक बार क्या हुआ, एक राजा था। चर्चा बड़ी अद्भुत साहब। मैं इस बात को काट रहा हूं कि यदि मारने वाला भगवान है तो बचाएगा कौन? तो मैं आपको कह सकता हूं कि बचाने वाला यदि भगवान है तो कोई मार नहीं सकता, और मारने वाला भगवान है तो उसे बचा सकता है कोई? कौन बचा सकता है? आइए देख लेते हैं कौन बचा सकता है। एक राजा था, विश्वामित्र जी आए तो सब राजा खड़े हो गए, पर वो राजा खड़ा नहीं हुआ। विश्वामित्र जी को क्रोध आया, मुझे देखकर खड़ा नहीं होता। राम से शिकायत कर दी, राम तुम्हारे राज्य में
संतों का अपमान होने लगा, मुझे देखकर फलाना राजा खड़ा नहीं हुआ। राम जी बोलिए गुरु जी बताइए।